नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि बहुत से साथियों के फोन आते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भाई ऑनलाइन टेस्ट लें या मॉडल पेपर लें, कैसे क्या करें। तो ये बात हम शुरू करें, इन पंक्तियों से शुरुआत करेंगे। डॉक्टर कुंवर बेचैन जो है वो लिखते हैं कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की कुछ इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें चिनवाई, उसने उन पर छत रखी। और क्यों हथेली पर होती हैं इन रेखाओं से पहले उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले आपकी मेहनत रखी। तो निश्चित रूप से मेहनत जो है, संघर्ष जो है वो जरूर रंग जो है वो लाता है। अब हमें मेहनत किस तरह से करनी है। अब सुबह शाम बहुत से साथियों के फोन आते हैं कि भाई मॉडल पेपर लें या फिर ऑनलाइन टेस्ट लें कि उसमें घंटे भर जो है उसमें लगता है, कम से कम घंटा डेढ़ घंटा मोबाइल पर या लैपटॉप पर जो है हम ऑनलाइन टेस्ट लें या नहीं, या वो फायदे में रहेंगे या नहीं। तो उस पर हम जो है वो चर्चा करेंगे इसमें कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए हम बात करेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट और मॉडल पेपर दो चीज हैं। समय जो है वो बहुत कम बचा है, 1 महीने के अंदर समय आ गया है, 15 अक्टूबर को एग्जाम है और समय बहुत कम है। तो उस हिसाब से हमें एक तो सिलेबस का रिवीजन करना चाहिए या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए या मॉडल पेपर करने चाहिए, क्या करना चाहिए। अब मैं बता दूं आपको कि हमें रिवीजन जो है वो यदि करना है तो इन 10 दिनों में कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन का मतलब होता है कि बहुत फास्ट गति से पढ़ना। 8, 10, 12 घंटे हमें देना चाहिए और उसमें निश्चित रूप से हम 10 दिन में जो है वो अपना सब्जेक्ट रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। और इतना ही नहीं है, फर्स्ट पेपर पर भी विशेष ध्यान देने की बात आती है इसमें, क्योंकि फर्स्ट पेपर पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ये रिवीजन जो है वो भी बेकार चला जाता है। इसलिए कम से कम आधा आधा टाइम जो है वो दोनों ही पेपरों को देना चाहिए रिवीजन के साथ ही। अब यदि हमें ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, उपलब्ध है, तो ले लेना चाहिए। और दिन में एक टेस्ट या 2 दिन में 3 दिन में एक टेस्ट भी देते हैं तो उससे भी जो है वो हमारा मापन होता है। यदि वो नहीं उपलब्ध हो रहा है तो मॉडल पेपर यदि आपको कहीं से कोई मिल रहा है, तो हमें यदि मिल रहा है तो रोज एक मॉडल पेपर जो है वो जरूर करें और ये निश्चित करें कि हमारी गलती कहां हो रही है और उसका पुनर्मूल्यांकन जो है वो हमें खुद ही करना चाहिए। तो ये चीज, दोनों चीज जो है ये घाटे का सौदा नहीं है, निश्चित रूप से इससे फायदा होता है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ना हमारे जो है वो स्वमूल्यांकन के लिए जो है वो बेहतर चीज होती है। इसलिए निश्चित रूप से ये घाटे का सौदा नहीं है, ये फायदे की चीज है कि हमें यदि टेस्ट मिलते हैं ऑनलाइन या फिर मॉडल पेपर उपलब्ध होते हैं तो हमें रोज जो है उनका अभ्यास करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जीके का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उस पर विशेष ध्यान देने का है। यदि उस पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हमारा सब्जेक्ट कितना भी अच्छा हो, भले हम औरों से पिछड़ जाएंगे। इसलिए औरों से न पिछड़े, इसलिए फर्स्ट पेपर पर हर दिन जो है वो मजबूत तरीके से जो है वो उसकी तैयारी जो है वो करनी चाहिए। और इसमें सब्जेक्ट में ऐसा कोई बिंदु न छूटे कि जिसको हमने छुआ नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना। स्नातकोत्तर सिलेबस में जो बिंदु हैं, 10 काव्य शास्त्र के बिंदु हैं और जो रचनाएं शामिल हैं, जो कहानियां हैं, जो इसमें निबंध शामिल हैं, उनको भी हम जो है वो ज्यादा गहराई से न पढ़कर, लेकिन उनका परिचयात्मक विवरण तो कम से कम हमें क्लियर होना चाहिए, ताकि उसमें से कोई भी प्रश्न आए तो वो हमारा गलत ना हो। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे अच्छे बिंदु।